को आज की क्लास में निचोड़ संग्रह करेंगे एक छोटे से क्लास में। तो सभी साथी फटाफट से आज की क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है साथी, तो बिना स्किप किए हुए क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। आरपीएफ एग्ज़ाम हो गया, एसआई एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर आप लोग सेव कर लेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा गया है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। चलिए, प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलिएगा, प्रत्येक सवाल का उत्तर। और क्लास के अंत में स्कोर अपना अपना सभी लोग बताइएगा ईमानदारी से। देखिए, सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, असम। क्या होगा? असम रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए रहेगा सही जवाब। चलिए, जितने भी सवाल आपके सही होते हैं आप लोग यहाँ पे इस तरह से लिखते जाइएगा, ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे अंत में। देखिए, दूसरा नंबर सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। बताइएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। पूछा गया सवाल है, आपके एग्ज़ाम में याद रखेंगे आप लोग, सभी लोग याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेलेक्टेड चीज़ों को प्रीवियस ईयर का कवर करेंगे। जो आपके PYQ प्रश्न जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उन सारे सवालों को हम लोग कवर करेंगे रोज़ाना इसी तरह से। पानीपत की पहली लड़ाई में किसके बीच लड़ा गया था। बताइएगा आप लोग, पानीपत की लड़ाई जो है, पहली लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर या हेमू के बीच लड़ा गया, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। तो आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। चलिए, आगे चलने से पहले क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जितने लोग क्लास में जुड़ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बताइएगा आप लोग, किस नदी का बिहार का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कोसी को कहा जाता है। गंगा आया है तो गंगा का पूरा विस्तार है 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पूरे बिहार में कितना है, 445 किलोमीटर, इससे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर सवाल है जो आपके परीक्षा में लगातार रेलवे की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। बताइएगा आप लोग, प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, 1919 आप लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है। चलिए बताएंगे, 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा होगा, लोथल होगा या कालीबंगन। तो आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी, लोथल आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है लोथल, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 7 नंबर सवाल है, क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रोज़ाना क्लास में आएंगे, तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे आप लोग। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। द डिस्कवरी ऑफ पुस्तक जो है, इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, BR अम्बेडकर। तो आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया सही उत्तर। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है 8 नंबर सवाल आपके एग्ज़ाम में, भारतीय राज्य का पहला
महिला राज्यपाल कौन थी? भारतीय राज्य का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो सभी लोग याद रखेंगे सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में, भारत का पहला उपग्रह, इसका नाम क्या है? भारत का पहला उपग्रह का नाम बताइएगा। आर्यभट्ट है, भास्कर, रोहिणी, इनसेंट 1 है। तो आप लोग याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आर्यभट्ट। क्या होगा? आर्यभट्ट। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा सही उत्तर है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरपीएफ, SIALP टेक्नीशियन एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी पाने के लिए। आज की क्लास में साइंस के प्रश्न हम लोग देखेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है? बताइएगा आप लोग, कर्क रेखा से होकर कौन सा राज्य नहीं गुजरता है? सभी लोग याद रखेंगे गुजरात होगा, पश्चिम बंगाल होगा, यूपी होगा या राजस्थान रहेगा। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश नहीं गुजरता है जी। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। चलिए देखिए अगला सवाल है 11 नंबर सवाल। याद रखेंगे कि पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए अनाईमुडी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मुख्य वस्तुकार किसे माना जाता है? चलिए क्लास को बिना स्किप किए आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम आपके लिए ऐड किए हुए हैं PDF में। सभी साथी क्लास के PDF के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। देखिए सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कौन सा? डॉक्टर BR अम्बेडकर आप लोग याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे सभी लोग, किस राज्य को भारत का शुगर बाउल कहा जाता है? तो याद रखेंगे शुगर बाउल कहा जाता है यूपी, महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को या पंजाब को कहा जाता है। तो सभी साथी याद रखेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है 15 नंबर सवाल। बताइएगा आप लोग, बताएंगे प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा जो मंदिर है किस राज्य में है? सभी लोग याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, गुजरात में या MP में है? चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा। सभी साथी कमेंट करके बदल चलिएगा प्रत्येक सवाल का आंसर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान आप लोग याद रखिएगा। पंचायती राज्य का प्रारंभ 1959 में नागौर जिला से राजस्थान से किया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। महात्मा गांधी, A.O. ह्यूम के द्वारा, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी A.O. ह्यूम आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा आप लोग 17 नंबर सवाल है, किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? याद रखेंगे महलों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा सही उत्तर है। ठीक है, याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथी, ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने बता रहे कोलकाता, कोलकाता का महलों का शहर कहा जाता है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले भारतीय महिला कौन थी? बताइएगा आप लोग, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सही उत्तर है बछेंद्री पाल। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा सही उत्तर है। आगे देखेंगे खजुराहो का मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए? बताइएगा आप लोग,
खजुराहो का जो मंदिर है किस वंश के द्वारा बनाए गए? सभी लोग याद रखेंगे चंदेल शासकों के द्वारा। जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न बताइएगा, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग निचोड़ संग्रह करेंगे। इसी तरह से रोजाना क्लास में आप लोग जुड़िएगा। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ है? चलिए बता दीजिए आप लोग। आंध्र प्रदेश में हुआ है, याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ऑप्शन नंबर कुचिपुड़ी आप लोग याद रखिएगा। चलिए किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? बताएंगे सबसे लंबी किस तटराज्य की है? तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर गुजरात। कौन सा? ए आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है। एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग पहले भारतीय कौन थे। सभी लोग याद रखेंगे अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 23 नंबर सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में। कचकेरन किस राज्य भारतीय राज्य में स्थित है? कचकेरन आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे साथी? चलिए बताएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर गुजरात, बी आप लोग याद रखिएगा। कचकेरन गुजरात आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला सवाल है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक किसने लिखी है? सत्य का जो प्रयोग है पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग किस ग्रह को लाल ग्रह क्या है? तो लाल ग्रह कहा जाता है। सभी लोग याद रखेंगे मंगल को कहा जाता है। ठीक है, मंगल ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। नागालैंड की गठन किस वर्ष हुआ था? नागालैंड राज्य का जो गठन है यह किस वर्ष हुआ था? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी 1963 आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखेंगे मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो लगातार आपके परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे साथ ही अगला क्वेश्चन बताइएगा, पलासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ा गया था? क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो साथी देखिए याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1757 में हुआ था, जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए सवाल है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर याद रखेंगे अवसाद कहा जाता है। देखेंगे अगला सवाल है द आर्ग्यूमेंटिव इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताएंगे 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताइएगा आप लोग, इसका सही आंसर क्या रहेगा? सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है यह कब हुआ? तो 1935 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। रोज़ाना आप लोग क्लास में सुबह में 10 बजे जुड़ेंगे। ठीक है, कितना बजे? तो 10 बजे क्लास में दिन में आप लोगों को जुड़ना है। लगातार आप सभी को प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जीके जीएस का, जिसमें सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का लगातार आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितने तिलियां हैं? तो 24 याद रखेंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? चलिए 34 नंबर सवाल है, बताइएगा आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए बता देंगे जल्दी से आप लोग फटाफट से राइट आंसर सभी को बताना है। राइट आंसर याद रखेंगे साथ ही ऑप्शन नंबर
ए रहेगा राइट आंसर। इंदिरा गांधी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, भारत की पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया? बताएंगे आप लोग किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो 1975 में लॉन्च किया गया है। जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है सभी आंसर दिया गया है। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बता देंगे जल्दी से आप लोग। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इसका सही आंसर है यकृत, लीवर आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, भाखड़ा नगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइएगा आप लोग, भाखड़ा नगल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखेंगे सतलज नदी पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे, एक एक चीज़ों को समझने का यहाँ पे आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है। निम्नलिखित में से किसे भारत का कोकिला कहा जाता है? चलिए बता दीजिए आप लोग, किसे भारत का कोकिला कहा जाता है? इसका सही आंसर याद रखेंगे सरोजिनी नायडू कहा जाता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मेघालय राज्य की जो गठन है किस वर्ष हुआ था? बताइएगा आप लोग, मेघालय राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सभी साथी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर सी, 1972 आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है, एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? बताएंगे आप लोग, इंडिया हाउस जो है यह कहाँ पे है? तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन सा? सी ऑप्शन, लंदन आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों में मेल नहीं खाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, दूसरों में मेल नहीं खाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि भांगड़ा आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा, संकेताक्षर NH यानी कि जो आपका NHRC का अभिप्राय क्या है? चलिए बता देंगे जल्दी से आप लोग फटाफट से राइट आंसर। सभी लोग बताइएगा यहाँ पे इसका जो अभिप्राय है यह क्या है? तो साथी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखेंगे, पूछा गया सवाल है, जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग, और चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। बताइएगा, औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेज बहादुर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइएगा आप लोग, सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखेंगे, एक कनिंघम आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया? चलिए बता देंगे आप लोग, इसका सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा? हजरत ली आप लोग याद रखिएगा, हजरत ली। आगे देखेंगे, सौर प्रणाली का खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? सौर प्रणाली का खोज आप लोग याद रखेंगे कॉपरनिकस के द्वारा। ठीक है, कॉपरनिकस रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक शब्द में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ई का आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कटोरे में दही। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न बताइएगा यहाँ पे। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके सभी साथी बता देंगे कि अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ डैश होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, उच्च अति जो है
उच्च ताप तक गर्म किया जाता है। जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया सही उत्तर। देखेंगे किस स्पीड का वेग समरूप कहा जाता है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। कौन सा? सी ऑप्शन रहेगा। राज्य शामिल है तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। जो ऑप्शन ए में दिया गया आपका सही आंसर। चलिए, क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्मा समिति का संबंध किससे है? वर्मा समिति का जो संबंध है याद रखिएगा मूल कर्तव्य से है। ठीक है, मूल कर्तव्य आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर सवाल है, भारत में पंचायती प्रणाली कब जो है शुरू किया गया? भारत में पंचायती प्रणाली कब शुरू किया गया? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी, एमटीएस एग्ज़ाम हो, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस का परीक्षा हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास रामबाण रहने वाला है। देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1959 नागौर के राजस्थान जिले से आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला सवाल है 4 नंबर क्वेश्चन, अब तक कितने जो है परिसीमन आयोग का जो गठन किया जा चुका है? तो याद रखेंगे अब तक कितने जो है परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? सभी लोग याद रखेंगे 4। कितना? 4 आयोग का गठन किया जा चुका है। राज्य के राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर सकता है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है 6 नंबर सवाल, याद रखिएगा शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आता था, इसको किस संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में लाया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, इसको किस संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में लाया गया? तो सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, लोकसभा का सचिवालय किसे जो है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो याद रखेंगे सचिवालय किसे प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? सभी लोग याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे 8 नंबर सवाल यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, नियम समिति में लोकसभा व राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? नियम समिति में लोकसभा के राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 16। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 169 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल, जो साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे से जुड़ी हर एक संबंधी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, 7वीं अनुसूची में आप लोग याद रखिएगा केंद्र राज्य संबंध है। आगे देखेंगे 11 नंबर है सवाल, यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद पर जो है पद आधारित करने से संबंधित प्रावधान जो है समाप्त कर दिया जाए? बताइएगा, मंत्री परिषद के पद जो है धारित करने से समाप्त
प्रधान समाप्त कर दिया जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि राजमनार समिति, याद रखिएगा राजमनार समिति ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे सही उत्तर। आगे देखेंगे 12 नंबर सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? डी आपका सही उत्तर है। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा उपयुक्त आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 13 नंबर सवाल है, सभी लोग याद रखिएगा, भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक कुमार माथुर, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, रोजाना आपको प्रैक्टिस सेट लगातार दिया जा रहा है और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, देखिए भारत की आर्थिक नीति किस प्रकार की है, तो याद रखेंगे भारत की जो आर्थिक नीति है किस प्रकार है। सही आंसर है मिश्रित क्षेत्र प्रधान, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, कुल लागत में उत्पादन की जो मात्रा से भाग देने पे प्राप्त होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औसत परिवर्तनशील लागत, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? उत्पाद कर, याद रखिएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? चलिए 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा, सभी एग्ज़ाम के लिए है। बिहार दरोगा हो गया, रेलवे, यूपीएससी हो गया, सभी एग्ज़ाम के लिए है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, सही आंसर है। आर्थिक नियोजन एक विषय है। चलिए 18 नंबर सवाल है, आर्थिक नियोजन एक विषय है। इसका सही आंसर याद रखिएगा समवर्ती सूची में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कोटा किसे जो है कहते हैं? संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, विभिन्न देशों द्वारा IMF को दी गई सहयोग राशि को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर स्वर्ण खानन हेतु, ये आप लोग याद रखिएगा सही उत्तर है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल 21 नंबर प्रश्न, याद रखेंगे रेगुर किस मिट्टी का नाम है? तो सभी लोग याद रखिएगा रेगुर जो है किस मिट्टी का नाम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी का नाम है रेगुर, आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन सही उत्तर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर सवाल है यहाँ पे, कि वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे वह कौन सा ग्रह है साथी? ऑप्शन नंबर बुध, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, याद रखेंगे 24 नंबर सवाल, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की क्या जो है विशिष्टता है? तो याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की क्या जो है विशिष्टता है? सही आंसर याद रखेंगे अधिकतम जैव विविधता, जो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर सवाल है, मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? किसकी आदिम जनजाति है? सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे तंजानिया आपका सही उत्तर है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, तारों की दूरी किससे मापी जाती है? तारों की जो दूरी है यह किससे मापी जाती है? सभी लोग याद रखेंगे प्रकाश वर्ष, सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर सवाल है, कि भारत में कॉफ़ी का
खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? सभी एग्ज़ाम के लिए याद रखिएगा आप लोग, ऑल एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। देखिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है दक्षिणी पठार। याद रखिएगा कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है दक्षिण पठार। झारखंड में मैथन उत्पादन करता है। याद रखिएगा मैथन उत्पादन करता है। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जल शक्ति। याद रखिएगा वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी। जैसे कि तापमान हो गया, स्थान हो गया, मौसम हो गया, सभी नमी पर जो है निर्भर करती है वायु की आर्द्रता। याद रखिएगा बहुत बार आपके एग्ज़ाम में यह सवाल बार बार पूछे गए हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका के? तो याद रखेंगे प्रेरी के नाम से, प्रेरिज सही उत्तर है। आगे देखिए गंगा की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सोन होता है उत्तर की ओर। मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम क्या है? मानसून वर्षा का स्थानीय नाम क्या है? एक तरफ स्थानीय नाम और राज्य दिया गया है, इसका सही आंसर आप लोग बताइए। चलिए फटाफट से कमेंट करके आप लोग बताइएगा। सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा काल वैसाखी पंजाब। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण का जो गठन है यह किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण का गठन जो है किस वर्ष किया गया? तो याद रखिएगा आप लोग बाल संरक्षण प्राधिकरण। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे 2006। ठीक है 2006 आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? चलिए बताइएगा आप लोग। 35 नंबर जो सवाल है कि कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, किसने नहीं दिया था? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं दिया गया था। आगे देखेंगे 36 नंबर सवाल है निकोलो कोंटी एक यात्री जो विजयनगर में आया था वह कहाँ के निवासी था? तो आप लोग याद रखेंगे निकोलो कोंटी एक यात्री विजयनगर में आया था, वह निवासी कहाँ के था? तो इटली का निवासी था। याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। याद रखेंगे सिकंदर शाह को हराकर। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी साथी याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो का संरक्षण प्रदान किया? चलिए जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो का संरक्षण प्रदान किया। सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु तेज बहादुर सही उत्तर है। ठीक है याद रखेंगे जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो के संरक्षण प्रदान किया गुरु तेज बहादुर। अगला प्रश्न देखेंगे, एक एक चीज़ों को समझिएगा और आप लोग याद रखिएगा। कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ सवाल को संग्रह करेंगे। पूरे 100 प्रश्न हम लोग रोज़ाना देखेंगे प्रैक्टिस सेट में। ठीक है जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए है। देखिए द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो कि आरवेज कार्बोल आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर सवाल याद रखिएगा। जोनाथन डक्कन ने जो है सन 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखिएगा
इंडियन एजुकेशन कमीशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डब्ल्यू इंटर आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। देखिए अगला सवाल देखेंगे 42 नंबर प्रश्न, सभी लोग याद रखिएगा। 1813 में चार्टर एक्ट में भारत के किस क्षेत्र में अंग्रेजी नीति में एक मौलिक परिवर्तन आया? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आप लोग याद रखिएगा, शिक्षा में आया था। आगे देखेंगे 43 नंबर सवाल है, 20 दिसंबर 1932 को यवार्दा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसने जो है किसके विरोध में किया? तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी आप लोग याद रखेंगे, रैमे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 44 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था? तो याद रखेंगे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1939। देखेंगे अगला सवाल है, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन शिवाजी के बारे में असत्य है? सही आंसर याद रखिएगा, शिवाजी के बारे में असत्य है। सभी लोग बताएंगे, यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। चलिए बता दीजिए फटाफट से इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो जिनका भी यहाँ पे साथी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे बी सही उत्तर है, केवल 1 आप लोग याद रखिएगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कोंडदेव थे, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 46 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कि समान सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम को जो है घोर विरोध किया? तो याद रखेंगे घोर विरोध किया, इसका सही आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय आपका सही उत्तर होगा। देखेंगे 47 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको जो है नर्मदलीय के तौर पे नहीं जाना जाता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इसका सही आंसर आप लोग याद रखेंगे साथी ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, रैतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, 100 प्रश्नों का संग्रह। तो यह आपका पहला पार्ट रहेगा जिसमें 50 क्वेश्चन हम लोग संग्रह करेंगे और इसके बाद हम लोग 50 क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। रैतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, सी याद रखिएगा, पहला और दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही आंसर। चलिए क्लास के अंत में स्कोर अपना अपना कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आपने कितना स्कोर आज के क्लास में किए हैं। जैन धर्म किसके दर्शन पर आधारित है? चलिए जैन धर्म किसके दर्शन पर आधारित है? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनेकांतवाद आप लोग याद रखिएगा। 50 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जेवियर पीरे द कुयार किस देश के थे? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर पेरू के। कहाँ के साथी? पेरू आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। और हम लोग आगे देखेंगे 51 नंबर सवाल से। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे, जितने साथी नए जुड़े हैं चैनल पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।